पाठ 9 अशोक का शस्त्र त्याग, एबंडनमेंट ऑफ आर्म्स बाय अशोका। पठन से पूर्व बिफोर रीडिंग, कलिंग नरेश ने सम्राट अशोक की अधीनता स्वीकार नहीं की। अशोक के लिए यह अपमानजनक बात थी, जिसके लिए हुए भीषण रक्तपात ने उसकी आंखें खोल दी और एक ऐसी घटना घटी जो पूरे संसार के लिए अहिंसा की एक बड़ी मिसाल बन गई। सोचिए, लेट्स थिंक, किसी देश पर कोई बड़ी विपत्ति आती है तो वह कौन सी शक्ति है जो मुसीबत के समय राष्ट्र को एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है। जीवन मूल्य, वैल्यूज, राष्ट्र की सुरक्षा में नागरिकों का योगदान, स्त्रियों का सम्मान करना, अहिंसा को परम धर्म समझकर उसका पालन करना, मानव कल्याण के लिए तत्पर रहने के लिए प्रेरित करना। पहला दृश्य, एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका के पास ही महाराज अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं। शिविरों में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। स्वतः आज 4 साल से युद्ध हो रहा है। कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा परिणाम? सिर झुकाकर, राजन, संवाददाता आना चाहता है। आने दो। प्रवेश कर, महाराज अशोक की जय हो। शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। प्रसन्नता पूर्वक, मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई है। कलिंग जीत लिया गया है। संवाददाता चुप रहता है। बोलते क्यों नहीं तुम? चुप क्यों हो? धीरे से, बोलूं क्या महाराज? कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं। फिर किस मुंह से मैं कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है? उत्तेजित होकर, कलिंग के फाटक आज भी बंद है? हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं। उत्तेजित होकर खड़े होते हुए, बंद हैं तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ। हाथ से जाने का संकेत करते हैं। दूसरा दृश्य, दूसरे दिन प्रातः काल का समय। शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर हैं। उनके पास उनका सेनापति है। सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद हैं। मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं। उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं। फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ, आज हम मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। तलवार खींचकर, मगध की जय, महाराज अशोक की जय। सहसा दुर्ग का मुख्य द्वार खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खिंची की खिंची रह जाती हैं। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के साथ पुरुष वेश में एक वीरांगना है जो सैनिक के वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की पुत्री पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्र मुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं। आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगनी और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है, वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को
पराधीन होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। तलवार निकालकर हम प्रण करती हैं कि जब तक हमारी धमनियों में रक्त की एक बूंद भी होगी, हम अपनी मातृभूमि का अपमान नहीं होने देंगी। सब सावधान होकर खड़ी हो जाती हैं।